शीतला माता की पूजा के समय कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। शीतला माता पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो उस जल में से उनका बहता हुआ जल अपने लोटे या बर्तन में डालकर घर लेके आना है। यह जल बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाना है और थोड़ा सा जल अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे घर में शुद्धि होती है और घर की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। शीतला माता की पूजा के बाद आपको जहां पर होली का दहन हुआ है वहां की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के बाद जब आप घर आएं तो घर में भी आपको पानी रखने वाली जगह पर पूजा करनी चाहिए। जहां पर आप पानी का मटका रखते हैं या फिर पीने का पानी रखते हैं उस जगह की हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। इसके साथ ही साथ जो भी पूजा का सामान आपके हाथ में बचकर आ गया है तो उसको गाय को, किसी ब्राह्मण को या फिर किसी कुम्हार के घर में देकर आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करके जब घर आए तब आपको अपने घर और दरवाजों की सुरक्षा के लिए अपने हाथों की छाप यानी हाथ पे थोड़ा सा घी लगाकर उसकी छाप अपने मुख्य द्वारों पर अवश्य ही लगानी चाहिए। आप रसोई घर के अंदर भी ये छाप लगा सकते हैं। यानी घर की सुरक्षा करनी है तो घर के अंदर एक छाप लगाइए और घर के मुख्य द्वारों की दीवारों की सुरक्षा चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर एक हाथ की छाप अवश्य ही लगाएं। ठंडे व्यंजन परिवार सहित मिलजुल कर खुद खाना है और इस बासोड़ा त्योहार का आनंद लेना है। शीतला अष्टमी की पूजा हमेशा ठंडे बारों में ही की जाती है, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो आप इन 3 दिनों में ही शीतला माता की पूजा करें। जिन पकवानों का आपने माता को भोग लगाया है उन्हीं को परिवार सहित आपको मिलजुल कर खाना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको नीम के कुछ पत्ते अवश्य ही खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग इस दिन कुछ नीम के पत्ते खाते हैं वो शीतला के प्रकोप से दूर रहते हैं और उनके पूरी साल रोग मिटे रहते हैं। रोग उनके घर में पनपता नहीं है। तो घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा नीम का पत्ता अवश्य ही लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में रोग मिटते हैं और शीतला का प्रकोप घर पर नहीं होता।